नहीं है। तो अखिलेश जी अगर राम मंदिर का दर्शन कर लें तो फिर जा सकते हैं, पलट कहाँ? सकते हैं सपा में। लोग कहते हैं ना घर वापसी नहीं हो सकती, घर वापसी। अभी आपके सामने अखिलेश जी पड़ जाएं हाँ तो हाँ, अभय सिंह क्या करेंगे? बहुत से लोग अखिलेश जी पर आरोप लगाते रहे कि वो समाजवादी पार्टी नहीं रही, वो क्या कहते हैं मुलायम सिंह जैसा इनका व्यवहार नहीं है। ऐसा नहीं है, जिसको मानते हैं सबके लिए वो भी करते रहे। किसी ने मेरी बुराई करने की कोशिश किया उनसे, हाँ। तो उनका नहीं, उसको फर्जी मुकदमा लगाया गया था, बंद किया गया था, इसको समझा करो और ध्यान दो। तो नेताजी ने भी जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया। अभय जी, आप समाजवादी पार्टी में रहे, आप किससे प्रभावित रहे वहां? देखिए, ऐसा है समाजवादी पार्टी, नेताजी कोई जोड़ ही नहीं। अपने लोगों का ख्याल रखना, ध्यान देना, हाल चाल लेते रहना, फोन करके पूछना क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या है, एक्सीडेंट हो जाए कोई बात सुन लेना, करना। नेताजी बेजोड़ थे। अखिलेश जी भी जिसको मानते हैं, अपना मानते हैं, उसके लिए हर तरीके से खड़े रहते हैं, मदद करते हैं। शिवपाल जी हुए, माननीय राम गोपाल जी हुए, ये सब लोग अपने लोगों के साथ रहते हैं, खड़े होते हैं, मदद करते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप नेताजी से क्या सीखे? अपने लोगों के साथ रहना, खड़े रहना। अगर आपका आदमी है उसके साथ आप खड़े रहिए, उसकी मदद कीजिए। तो आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट? नहीं, हमेशा ही हुआ। मान लिया हम जेल में रहे, उन्होंने निर्देश दिया जिला पंचायत अध्यक्ष जिताना है, हम जिता के लाए, तो नेताजी ने भी जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया, मदद किया। अखिलेश जी प्रचार किए, मेरा मदद किए, माननीय शिवपाल जी ने मदद किया, सबने मदद किया हमारी। अच्छा, नेताजी ने निर्देश दिया कि जिता के लाओ, हाँ हाँ, और जब आपने जिताया तो आपको जेल से टिकट दिया। हाँ हाँ, जस्ट टिकट दिया। वो टिकट कैसे मिला आपको, किसके कहने पे मिला? नहीं, स्वयं उन्होंने दिया। और माननीय राजा भैया जी भी ने कहा कि अभय सिंह लड़ाना है, चुनाव जिताना है। माननीय राजा भैया जी ने मदद किया पूरी हमारी। फिर अखिलेश जी से आप कैसे जुड़े? अखिलेश जी से तो मैं यूनिवर्सिटी, ऐसा अखिलेश जी छात्र राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट रखते थे, छात्र नेताओं से, छात्र राजनीति में सबसे उनका इंटरेक्शन रहता था। ठीक। हम लोग मिलते थे। अखिलेश जी बात व्यवहार बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और जानते हैं, पहचानते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। वो बात अलग है, उनके विचारधारा और काम करने का तरीका अलग है। जो विचारधारा बहुत दिन तक हम लोगों का नहीं हो पाया, वो अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी अपनी अलग सोच, अलग विचारधारा तो है। आप जब अखिलेश जी के साथ रहे तो आप हाँ। क्या प्रभावित थे, क्या अच्छा लगता था अखिलेश जी? देखिए, अखिलेश जी तत्काल फैसला ले लेते हैं कि ये हमारा ये आदमी है, हमारे लिए ये काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फैसला लेके तुरंत ही कर दिया। अखिलेश जी की चीजों को क्या फॉलो करते हैं आप राजनीति में? देखिए, फॉलो तो उनकी चीज को हम कम करते हैं। हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। हर आदमी का अपना अपना काम करने का ढंग होता है, तरीका होता है। उनका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है। फिर भी आपके नेता रहे, आपके वो मुख्यमंत्री बड़े रहे। नेता हैं, मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग परिश्रम करते हैं। हम क्षेत्र में परिश्रम करते हैं, गांव से, गरीब से, मजदूर से, किसान से, छात्र से, नौजवान से जुड़े रहें लगातार, उनके दुख और सुख के भागीदार हों। जहां तक ज्यादा हो सके लोगों की मदद करें सही कामों में, और जहां जो हो सके उनके साथ खड़े रहें। ये चीज हर नेता चाहता है, लेकिन हर कि उसके वर्कर, उसके पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सीधे जनता से इंटरेक्शन रहे, उनका मिलते जुलते रहें, लगातार हम लोग करते रहे। लेकिन हम लोग सभी वर्गों के हित के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, कौन किस जात का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है। लगातार सबके साथ, सबके दुख और सुख के भागीदार रहते हैं, हमें सबका खड़े रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी में रहे आप, हाँ, तो क्या वहाँ अच्छी लगती थी बातें आपको? हाँ, कौन सी बातें अच्छी लगती थी? कैसे वो अलग पार्टी है दूसरे से? देखिए, अलग पार्टी क्या है, अलग पार्टी तो माननीय नेताजी ने खड़ी किया उसको, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों में वोटों का पोलराइजेशन है। एक विचारधारा राइटिस्ट है, लेफ्ट है। एक विचारधारा के लोग जो समाज के सभी वर्ग के हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। किस ईमानदारी है, नौकरियों में ईमानदारी है, और सब चीज़ों में ईमानदारी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं
जो एंटी इनकम्बेंसी में या जात के आधार पर या धार्मिक आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश जी के जब आप साथ थे हाँ तो कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो कि जिसके आप मुरीद हो गए हो, आपके लिए उन्होंने कुछ किया हो, हाँ, कोई ऐसा संकट हो आपके साथ जो ऐसे ही मुकदमे में आप हमेशा घिरे रहते थे ना? हाँ। तो इन मुकदमे में जब आप घिरे रहते थे तो कुछ ऐसी चीजें तो पार्टी के मुखिया के नाते वो आपकी मदद तो करते ही होंगे ना? हाँ। एक आध बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, किसी ने मेरी बुराई करने की कोशिश किया उनसे, हाँ। तो उनका नहीं, उसको फर्जी मुकदमा लगाया गया था, बंद किया गया था, इसको समझा करो और ध्यान दो। उन्होंने अधिकारियों से कहा इस बात को, अधिकारियों को फोन किया? सीएम रहते हुए कहा। एक आध बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई, उसने कहा नहीं उसकी बुराई मत करो, खिलाफ मत बोलो। कहा जाता है कि जब वो विपक्ष में हो गए थे तो भी अधिकारियों को उन्होंने फोन किया, कहा कि अभय सिंह को फंसाओ नहीं, अभय सिंह अच्छा आदमी है, अभय सिंह को क्यों परेशान करते हो, बहुत दिन तुम्हारी नौकरी है और मैं जब सीएम बनूंगा तो हिसाब करूंगा तुम्हारा। ऐसा था? ऐसा हमारी जानकारी में नहीं था, ऐसा नहीं था। कभी आप संकट में फंसे हो और योगी जी की सरकार हो और अखिलेश जी ने आपके लिए साथ दिया हो, कहा हो कि देखो अभय सिंह तो निर्दोष है, तुम क्यों फंसा? उन्होंने जो है मैसेज कराया था एक आध अधिकारियों को कि इनका नुकसान मत करो, नुकसान न करो। मैसेज कराया था। स्वयं न कहा कि किसी और से मैसेज कराया था। ये बात सच है ना? हाँ, उन्होंने मैसेज कराया कि देखो फर्जी परेशान मत करो, नुकसान मत करो, कहवाया तुम्हें। तुम्हारी नौकरी बहुत लंबी है और हम भी देखेंगे। ये हमें नहीं मालूम, ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मैसेज कराया, ये बात सही है कि उस पर गलत कार्रवाई मत करो, ये उन्होंने मैसेज कराया। अभी आपके सामने अखिलेश जी पड़ जाएं तो अभय सिंह क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, हमारे लीडर रहे हैं, विचारधारा का फर्क, जैसे पहले प्रणाम करते थे वैसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। माननीय शिवपाल जी मिलते हैं उनको प्रणाम करते हैं, माननीय रामगोपाल जी मिलते हैं उनको। ये तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था। एक बार मैंने देखा, मैं प्रेस गैलरी में ऊपर बैठा था और शिवपाल जी थे अंदर, आप गए, आपने उनका पैर छू के प्रणाम किया और अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले उनका आप पहले देखे। हम यूनिवर्सिटी में थे, चाचा कहते थे, हम लोगों के मित्र थे, आदरणीय प्रोफेसर साहब के बेटे स्वर्गीय बिल्लू यादव जी थे, तो उनके साथ में सबसे मिलता था। उस समय यूनिवर्सिटी में था, मिलता जुलता चाचा कहता था, अंकल कहता था रामगोपाल जी को, तो सबसे मिलता जुलता था। तो ठीक है, विचारधारा की बात अलग है, राम मंदिर की बात अलग है। राम मंदिर हम लोगों का सेंटीमेंट जुड़ी हुई चीज थी। आपको नहीं मालूम है, जब राम मंदिर गिराया जा रहा था तो हमारे पूर्वज राजस्थान से आए थे बचाने के लिए, और बचा नहीं पाए, मुगलों की संख्या ज्यादा थी, आक्रमण हुआ, गिर गया। हमारे पूर्वज लोग, हमारे खानदान के लोग शपथ लिए थे कि हम जूता नहीं पहनेंगे, हम छाता नहीं लगाएंगे, हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। हमारे यहाँ मान लीजिए कालांतर में धीरे लोग जूता उता पहनने लगे, लेकिन छाता और पगड़ी नहीं लगाते थे कभी हमारे यहाँ। समय आया, मंदिर बना 500 साल बाद, तो हमारे पूर्वजों के आने का, जिनकी हम संतान है, उद्देश्य सफल हो गया। हम यहाँ एमपी एमएलए बनने नहीं आए थे, हम राम मंदिर को बचाने आए थे। राम मंदिर हमारा बना रहा, इसके लिए हमारे पूर्वज आए थे। इनसे हम लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हैं। इसके संबंध में अगर कोई दूरी बनाने की बात करता है, कुछ करता है, तो उसको हमको ये विचारधारा है। बाकी वो सब लोग भले थे, ठीक थे, हमारा संबंध हमेशा अच्छा रहा, हमेशा। अभी भी अखिलेश जी सामने मिले, हाँ तो प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, हाँ पैर छू के प्रणाम करेंगे, पूरा यथोचित सम्मान देंगे हम उनको। इस बात का मैं अपने प्रेस वालों से भी कह रहा था जी, कि मैंने देखा कि अखिलेश जी को तो नहीं देखा, क्योंकि उस समय वो सदन में आ गए थे यहाँ लोकसभा में। शिवपाल जी को देखा मैंने, अभी इसी पिछले सत्र की बात है। आप गए तब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठे जब तक उनको प्रणाम नहीं। आप शिवपाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत आपको स्नेह रहा उनसे? नहीं, ऐसा नहीं, स्नेह है हमारा उनसे, पूरा स्नेह रहा, लेकिन जब गोलबंदी होने लगी तो हम अखिलेश जी के साथ थे। हाँ, देखिए हमारी लाइन हमेशा स्थिति क्लियर रही है, इस पार या उस पार। शिवपाल जी से स्नेह था, लेकिन जब गोलबंदी होने लगी तो मैं उनके साथ था। बहुत से लोग अखिलेश जी पर आरोप लगाते रहे कि वो समाजवादी पार्टी नहीं रही,
वो क्या कहते हैं मुलायम सिंह जैसा इनका व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको मानते हैं सबके लिए वो भी करते रहे। हाँ, अब ये लोगों के अपनी ईगो प्रॉब्लम होती है। जो बचपन में देखता तो ऐसे व्यवहार चाहता है, तो वैसा व्यवहार अगर नेता करेगा, वैसा व्यवहार सीएम करेगा, तो प्रदेश ना चलेगा ना अपना पार्टी चलेगी। तो टीपू समझ के लोग जो हाँ, व्यवहार जो पार्टी प्रदेश चलाने की बात करते हैं वैसा व्यवहार चाहेंगे, तो ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। जो टीपू समझेगा वो तो सुल्तान हो चुका था, नहीं, वो एक अलग चीज है। सीएम हो चुके, पार्टी के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए पद अलग होता है, पद का सम्मान होना चाहिए। तो मतलब अखिलेश जी से आप जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे हाँ। तब से रिलेशन हाँ। था। जो बिल्लू यादव जी थे हाँ। वो अखिलेश जी के बड़े अच्छे भाई मित्र थे, उनके कजिन थे। हाँ, कजिन थे और अच्छे हाँ। मित्र थे। हाँ दोनों में बहुत पटती थी। हाँ। अखिलेश जी यूनिवर्सिटी भी जाते थे, हाँ हाँ तो आप लोगों से मुलाकात होती थी हाँ होती थी उस जमाने में। हाँ। आपके जब वो पत्रकार साथी आपके राजकुमार भाई हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, हाँ। उनके कमरे में भी आते थे अखिलेश जी। हाँ, दिव्यांशु राजकुमार थे हम लोग थे, तो उनके यहाँ आते थे, बहुत जगहों आते थे। हाँ। बीरबल सानी हॉस्टल में, एलबीएस में पूरा आते थे, लोगों से मिलते थे। अखिलेश जी सबको जानते हैं, पहचानते हैं। उस दौर के बहुत से छात्र नेताओं को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया। हाँ। कईयों को ऑफर भी दिया। हाँ, ऑफर भी दिया। आपके दयाशंकर जी को भी ऑफर हाँ दिया बिल्कुल था, हम जानते हैं। कि आ जाओ। हाँ जानते हैं। हाँ। और छात्र राजनीति से जुड़े हो। हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी के जमाने में हाँ, देखिए विचारधारा की बात है। बाकी सब में अच्छाई होती तभी बड़ी पार्टी बनती, बड़े नेता बनते हैं सब। लेकिन कौन किस कंसेप्ट के साथ राजनीति कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। शिवपाल जी में क्या है? शिवपाल जी में भी अच्छा ही, अपने लोगों की, अपने जो लोग मदद करते हैं, खड़े रहते हैं। बहन जी के साथ आप थे, मायावती जी के साथ, हाँ, उनके बारे में क्या कहें? पांच जी में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, 2 बार मुलाकात हुई थी। तो कैसे पार्टी ज्वाइन कर लिए, टिकट मिल गया? बस एक बार टिकट लेते समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने हमको टिकट दिलाया था। अच्छा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी हमारे साथ बंद रहे जेल में। अच्छा, जेल के साथ ही है। अच्छा अच्छा। नसीम भाई ने हमको टिकट दिलाया था। तो वहाँ फायदा हो गया, मतलब हाँ? मुख्तार जी के साथ नाम जुड़ने से नुकसान हुआ, हाँ हाँ। तो यहाँ नसीमुद्दीन के साथ। हमका जेल में बहुत लोग हमारे साथ रहे। हाँ जिसने मदद की उसी कोई चर्चा नहीं आज तक। हाँ। नसीम भाई ने हमको टिकट दिलाया था उस समय 2002 में। हाँ हाँ वही कह रहा, मुख्तार अंसारी की बहुत चर्चा, हाँ हाँ। और नसीमुद्दीन ने टिकट दिलवाया, उसकी कोई चर्चा नहीं। हाँ, कोई जानता नहीं। इस इंटरव्यू से लोग जानेंगे, आज जानेंगे कि बसपा से टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दी। हाँ, हमारे साथ उसी बैरक में जहाँ मैं था, उसी बैरक में। उसी बैरक में। किस केस में थे वो? ऐसे कोई उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIR थी, बरी हो गए केस में। बरी हो गए। तो बसपा में गए तो कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा। देखिए ऐसा है, मैं जब भी रहा, जहां भी रहा, हमेशा काम करता रहा। हर आदमी का सोच होता है कि गरीब की मदद करे, सेवा करे, जो राजनीति में आता है। तो हम उसी तरह विचारधारा का रहते हैं। लेकिन राम मंदिर हमारा सेंटीमेंट है, राम हमारे पूर्वज हैं। हमारे लिए गौरवशाली बात है कि हम उसी खानदान में जन्म लिए जिससे हमारे तब भगवान श्री राम पैदा अवतार लिए थे। तो हमारे सेंटीमेंट उसके साथ। सेंटीमेंट का जब आघात पहुंचा तो आप भाजपा ज्वाइन कर लिए, यही ना? और अखिलेश जी अगर राम मंदिर का भाई तुलसीदास जी की रामचरितमानस को चलाया जाए और हम उस पर विरोध न कर सकें तो क्या हमारा पैदा होना व्यर्थ है? हमारे पूर्वज राजस्थान से आए मंदिर बचाने के लिए, मंदिर तो नहीं बचा पाए। जन जन तक श्री राम के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने पहुंचाया रामचरितमानस के माध्यम से, हिंदी भाषा में। और संस्कृत में श्री राम आए। बाबा तुलसीदास की आलोचना हो, बुराई हो, और उस पर हम विरोध न दर्शा सकें तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। तो आपने अखिलेश जी से कहा था उस समय? सबने कहा, हमने भी कहा, राकेश भाई ने भी कहा ये गलत हो रहा है। तो अखिलेश जी तो खुद ही पुजारी हैं, इतना बड़ा महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं। उनके गांव सैफई आप गए हैं, मैं भी गया हूँ। हनुमान जी की इतनी विशालकाय मूर्ति अब है। जाए दीजिए ये सब चर्चा नहीं, आपने देखा नहीं क्या वो उतना बड़ा मंदिर? वो सब देखा है, वो सब चर्चा। और वो हनुमान जी का मंदिर नहीं देखा? जाए दीजिए, समीक्षा मत कराइए। हमारे नेता रहे हो। हाँ, हमारे नेता रहे हैं, अच्छे हैं। बात विचारधारा की है। तो अगर वो बस एक चीज हमेशा जानिएगा, हमारे पूर्वज राजा चंद्र थे जो राजस्थान में थे।
भगवान लव, भगवान राम के पुत्र चले गए जो राजस्थान, गुजरात और जो आज लाहौर वगैरह सब उन्हीं के नाम पे है। हाँ। वहां पहुंच गए। कुछ का यहाँ पे राज्य रहा। उन्हीं के संतान में हुए थे राजा चंद्र। जब ये मस्जिद गिराया जाने लगा, मतलब मंदिर गिराया जाने लगा मस्जिद बनाने के लिए, तो उनके 4 बेटे थे, देवा, माधव, धार, मुराद। उन्होंने अपने चारों बच्चों को भेज दिया कि तुम जाओ मंदिर की रक्षा करो। तो हम उन चारों लोग आए, उन चारों संतान हैं जो यहाँ अयोध्या में बस गए हैं। तो 500 साल पहले हमारे पूर्वज आए। किस लिए आए? मंदिर बचाने के लिए। और हम लोग मंदिर के लिए बोल ना सके हैं, रामचरितमानस की रक्षा न कर सकें, बाबा तुलसीदास के लिए 2 शब्द पक्ष में बोल ना सकें, तो हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। MP MLA बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अखिलेश जी अगर राम मंदिर का दर्शन कर लें तो फिर जा सकते हैं, पलट कहाँ? सकते हैं सपा में। अब जहाँ हैं हाँ। वही रहेंगे। गारंटी हाँ। गारंटी है? है। लौट के नहीं जाना। अब जहाँ है वहीं रहेंगे। हाँ, अब लौट चलें। एक फिल्म आई थी, देखे थे? अरे छोड़िए सब चीजें। लोग कहते हैं ना घर वापसी नहीं हो सकती, घर वापसी नहीं ना। अब जहाँ है वहीं रहेंगे। आदरणीय योगी जी ने बड़ी मदद की हमारी। आदरणीय अमित शाह जी ने भी बहुत मदद की। इन दोनों नेताओं ने मेरी बड़ी मदद किया। अच्छा, टिकट न मिले तो भी रहेंगे? कहाँ, हम इन्हीं के साथ, 2027 में टिकट न मिले? इन्हीं के साथ बात विचारधारा की है। अच्छा ये बताइए, MLA बनेगा आदमी, कुछ और बनेगा? MLA बन के सांसद क्या बन होता जाएगा। है सब जानता है। सांसद बन जाएगा, MLA थोड़ी बनेगा। हाँ। सांसद भी और जो श्री राम को देना होगा, प्रमुख देना होगा, वो व्यवस्था अपने आप ही किए होंगे। अरे भाई, एक बात समझ में नहीं आता। हाँ। आपने कहा ना विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी मानी जाती है, हाँ। आरोप लगाया जाता है, हाँ। जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। हाँ। ठीक है। हाँ। और आप उसी पार्टी में इतने दिन रहे, कहाँ? ये जानते हुए कि राम भक्तों पे गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। माननीय राजा भैया जी भी थे। हाँ, थे। नहीं, बात विचारधारा की आपने कर रहे थे ना। बिल्कुल। तो ये भाजपा की विचारधारा तो राम मंदिर बनाने वाली थी। हाँ। और बाबरी मस्जिद को रोकने वाली विचारधारा सपा की थी। हाँ। फिर आप सपा में थे। हाँ। विचारधारा वाली पार्टी में तो पहले भी जिस होना समय थी। गोली चली थी उस समय पर्दे से दूसरा था। बाद में धीमे धीमे परिस्थितियां बदलती चली गई। इससे बहुत से ऐसे लोग थे जो विचारधारा के आधार पर धीमे धीमे उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन जब वो चीज फिर से शुरू हुई, हाँ, तो कौन आदमी किस खाने में बैठेगा, हर आदमी अपने अपने खाने में जाकर के बैठ गया। बैठेगा। अब ये खाना आपका है। हाँ। फिक्स। हाँ, जैसे नॉर्मल रहता है तो लोग घुल मिलते घूमते रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई नहीं छिड़ती है तो दोनों पक्ष के लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन जब बॉर्डर फिट हो गया कि हम इधर हैं तुम उधर हो, तब रामायण की प्रतियां नहीं जलाई जाती थी।